ये टाइम मेरा फेवरेट टाइम है। अगर मैं हेल्दी हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं 7 बजे से पहले और लगभग 7 बजे उठ जाती हूँ। आज घर में कोई भी नहीं उठा था, इस वजह से घर के सारे काम मुझे करने पड़े। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक छोटे से वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी पक्का अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो अभी लगभग है ना 9 बज गए हैं। काम करते करते मेरी भी हालत पूरी की पूरी पैंचर हो गई और मेरी आत्मा तो मुझे गंगा नहाने को कह रही थी, पर गंगा जा नहीं सकते थे, गंगा जी जा नहीं सकते थे। इस वजह से घर के पानी से बाकायदा स्नान वगैरह करके पहुंच चुके हैं अपने रूम में। अभी लगभग 9:10-15 हो रहे हैं। भूख तो ज़ोर से लगी है। कुछ खाने पीने का प्रोग्राम जो आने के बाद वापस से पढ़ने बैठते हैं। वापस से नहीं, शुरू से पढ़ने बैठते हैं। पढ़ाई लिखाई का बैंड बज गया है। ये दोनों अभी तक सो के उठे नहीं थे। पिंकी शादी में गई थी तो अभी लौटी नानी के घर से, और ये शादी से लौटी तो नानी के घर रुक गई। सीमा दीदी का तो नींद ही नहीं खुला था। अभी ये उठी है, बिस्तर वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है। मैं कुछ नहीं करूँगी, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बचा है। बर्तन झाड़ू आंगन को धोना, बाबा ऊपर से औकात के बाहर होती है कुछ चीज़ें। और यहाँ पे का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हाई फाई बढ़ रहा है रोज़ का रोज़, तो इग्नोर करते हैं। अभी मम्मी दुकान में है, हम रहेंगे रूम में, कुछ देर पढ़ाई कर लेते हैं। आज लगभग मैंने 1.5 से 2 घंटे अपने रूम में ही पढ़ाई किया। एक छोटा सा ब्रेक लंच करने के बाद वापस से पढ़ने बैठी मैं। यहाँ पर गर्मी कुछ ज़्यादा ही हाई फाई है, ऊपर से हमारा घर बिना छत वाला है। मैं जीएस पढ़ रही थी। जीएस पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आता है। मतलब ऐसा लगता है बस ना मुझे तकिया खींच रहा है, आजा थोड़ी देर आराम कर ले, फिर सुकून की ज़िंदगी है। सारा कुछ भूलने को मन करता है। तो मैंने चुपचाप लिया छोटा सा ब्रेक, बाल बाल बनाया, दुकान से टहल के आई हूँ। मम्मी बैठी है दुकान में फ़िलहाल। और उसके बाद अब स्टार्ट करेंगे मैथ। अभी पापा मेरे लिए 3 कॉपी लेकर आए हैं। वैसे तो स्टेशनरी का सामान लेने में खुद जाती हूँ, वो भी महीना 2 महीना 3 महीना जितने में भी मेरा काम और सामान कम हो जाता है। तो आज काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी जाने का, पर मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं हो रहा था। मैं रोज़ पापा को कहती थी, मम्मी को भी कहती थी, और ये लोग भूल जाते थे। हमारे दुकान से काफ़ी अंदर जाना पड़ता है, मतलब है तो मेन सिटी में ही दुकान, पर सबका रूट अलग अलग है, तो इस वजह से होता है थोड़ा सा लेट। कुछ लोग पूछते हैं कौन सा बुक से आप पढ़ाई करती हैं, तो मेरे पास कोई पर्सनल बुक नहीं है। अभी तक मैंने कोई भी बुक नहीं खरीदा है। और बुक रही बात स्पेशल बुक जो सारे एस्पिरेंट यूज़ करते हैं, उनके पीडीएफ मेरे पास पड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि एक बार थोड़ा सा पढ़ लूँ, मुझे चीज़ें समझ में आने लगेंगी ना, तब मैं बुक खरीद के रखूँगी। अब बुक घर पर ऐसे लाइन लगाने से लाख गुना अच्छा है ना कि आप चीज़ें वही खरीदो जो आप पढ़ के समझ पा रहे हो। उसका मल्टीपल किसी भी बुक का ना एक बार पढ़कर छोड़ देना, या फिर क्या कहते हैं उसको, वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप बहुत महंगे मोटे मोटे पुस्तक पढ़ें। आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो मल्टीपल टाइप रिवाइज कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा कई टॉपर्स कहते हैं। तो फिलहाल अभी करेंगे मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व, जो कि एचसीएफ के होंगे, पीवाईक्यूज वगैरह। जो लेक्चर मैं देख रही थी, 5 घंटे का लेक्चर है, उसमें से शायद मेरा 50 मिनट 40-45 मिनट ही कंप्लीट हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा टाइम दुकान में रहती हूँ, इस वजह से मेरे टेबल की जो बैंड बजी होती है वो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। ये लोग बस यूज़ करते हैं, गंदगी फैलाते हैं और छोड़ देते हैं। थोड़ी देर मैंने पढ़ा, मुझे वापस से नींद आ रहा था, तो मैंने कहा मम्मी आप रूम में चले जाओ, आराम कर लो और मैं दुकान में पढ़ लूँगी। तो मैंने दुकान में आकर थोड़े से क्वेश्चन पढ़े। उसके बाद मैं नदी सिस्टम पढ़ने लग गई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुछ और भी देखा, फिर भी मुझे नींद आ रहा था तो मैंने मुंह हाथ धोया। उसके बाद फिर से मैं लगी। कई बार मुझे आज नींद आने लगा था क्योंकि शायद मैं काम करके थकी थी। फिर लास्ट में मैंने थंबनेल बनाने की एक वीडियो देखी। आज मेरे भी आंखों में काफ़ी दिनों के बाद दर्द हुआ है, मतलब अभी लगभग 6:30 हो रहे होंगे। और सच कहूँ तो बहुत 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 दिनों के बाद ऐसे कंटिन्यूसली बिना ब्रेक का पढ़ाई की, तो थोड़ा सा हो गया। और कुछ ज़्यादा ब्रेक नहीं था,
अभी घर पर मेरे कोई भी नहीं है, मैं अकेले थी, तो मुझे लगा कि बाहर जाना चाहिए थोड़ा। आज ना बारिश हुआ है, ना तूफ़ान आई है, और ना ही चीज़ें थोड़ी डरावनी हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे भी थोड़ा-सा ऐसा फ्रेश फ़ील करने का मन कर रहा था। कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। पहली चीज़ें ये कि अभी जो सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, वो मैं कल से बूस्ट अप करने वाली हूँ। कल से मेरे कुछ और प्लान्स बनने वाले हैं, और मैं कोशिश करूँगी जो मैं अपना 80 टू 90% दे रही हूँ, वो 90 टू 100% मैं दे पाऊँ। भाई यूपीएससी का जब से रिज़ल्ट आया है ना, मेरा नहीं लोगों का, तब से मेरे मन में कई सारी चीज़ें हैं कि लोग इतना मेहनत करते हैं इतने बड़े से एग्ज़ाम के लिए, तो भी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। तो कहीं न कहीं हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सपनों को पूरा करें। रिज़ल्ट चाहे किसी भी एग्ज़ाम के हो, चाहे इंसान पास हो या फिर फेल, अपने मन देखो, जो पास होता है और जो फेल होता है, इन दोनों के अंदर तो जो तहलका मचता है ना, वो मचता ही है। उसके अलावा भी जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ों में उलझ से जाते हैं। हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं। अब सोचो कि मैंने मास्टर डिग्री करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन एमए इन सोशियोलॉजी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी इन केमिस्ट्री। तो मैंने क्यों उस फील्ड में अपना करियर नहीं देखा? मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? कई बार तो मैं ये भी बोल देती हूँ ना कि मुझे जॉब वॉब नहीं करना है, मुझे बस सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद मुझे बोलकर मज़ा आता है, या फिर मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या कर रही हूँ। इन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को कल मिल जाएंगे। कल वाला व्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहेगा। आज तो मैंने बेसिक सा पढ़ाई किया है, 3 आवर मेरे अभी तक के कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, वो अलग बात है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी इनकम्प्लीट है, पर जो भी चीज़ें हैं वो मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा है। और अभी बाकी सारी चीज़ें थोड़ा सा फ्रेश एयर ले लूँ, उसके बाद वापस से जाऊँगी। हमारे इधर पूरा का पूरा खाली रहता है। इधर वाले पोर्शन में बन रहा है घर, जिसकी वजह से शाम होते ही सारे मज़दूर घर चले जाते हैं, और जिनका भी आपस में घर है वो 6 बजे के आसपास, भाई खाना पीना नहीं बनाएंगे क्या? उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके यहाँ 7 से 8 9 बजे तक खाना बनकर तैयार होता है। वो हमारा घर अलग है कि हम 9 बजे के बाद ही खाना खाते हैं, और मैं स्पेशली 10 11 और आजकल 12 बजे, और शायद रात को बिना खाए भी सो जाती हूँ। तो कुछ बैड हैबिट इंक्लूड किया है मैंने, इन सारी चीज़ों को सुधारेंगे। कुछ लोग काम करके वापस आ रहे हैं। हमारा ये वाला हिस्सा देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गंदा है। वोट लेने के टाइम पे काफ़ी सारे लोग आएंगे, वोट दे दो, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। हमारे मोहल्ले में ना नाली की व्यवस्था है, और ना ही कचड़ों की सही से व्यवस्था। कचड़ा वगैरह जो एक्स्ट्रा उड़ के आते हैं, हम उसे इकट्ठा करके जला देते हैं। और थोड़ी ही देर में आया सामान मेरे दुकान का, मैंने ऑर्डर किया था। तो गाइस अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया मेरे दुकान का सामान, समथिंग 6000, मतलब कि 5800, लगभग 76 रुपये, ये देख सकते हो। अभी मैं कोशिश करती हूँ कि सारा सामान जो है वो सही जगह पर स्टेबल कर दूँ, क्योंकि कल का पूरा दिन बर्बाद नहीं होगा। और अभी वैसे ही थोड़ी देर में मैं दुकान बंद करूँगी, शटर गिराऊंगी, तो लगभग देखते हैं कितना समय हो रहा है। इसी के मुताबिक 7:41 हो रहा है, मतलब कि 8 9 2 घंटे में आराम से सारी चीज़ हो जाएगा, और सही से सारी चीज़ें भी ठीक ठाक होंगी। मतलब थकूंगी भी तो खा पी के सो जाऊंगी अगर ज़्यादा दिक्कत हुआ तो, पर दिन में थक गई तो पढ़ नहीं पाऊंगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा सामान जमा लेंगे। दिमाग में कुछ अलग ही चीज़ें चलते रहती है मेरे। तो चलो फटाफट से काम कर लेते हैं। इस वक्त तक तो सारी चीज़ें ठीक थी, पर अचानक जैसे ही मैंने दुकान का काम ख़त्म किया, मेरे गले में अलग सा दर्द, खराश होने लगा। साथ ही साथ मुझे फ़ीवर जैसा महसूस होने लगा। पर थोड़ी देर बाद मैं लाइव आई, और लाइव आने लगभग 8:40 हो रहे हैं करेक्ट, मतलब। और मैंने अपना पूरा दुकान
सही से स्टेबलाइज किया, मुंह हाथ धोया और वापस से दुकान में आई हूँ। सारा काम दुकान का हो गया है, लेकिन खाना वाना अभी भी मेरा इनकम्प्लीट है, क्योंकि 9 बजे तो मैं कभी डिनर नहीं करती। दिमाग थोड़ा सा उलझा उलझा है, पर अभी मैं लाइव आऊँगी, उसके बाद जो मेरी इनकम्प्लीट पोर्शन है स्टडी के, वो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करूँगी। के बाद तब तक तो मैं अच्छी थी, पर मेरे गले में दर्द के साथ साथ मुझे इतना चिड़चिड़ापन होने लगा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि मुझे क्या हो रहा है। तो कल रात मैं बिना खाना खाए और बिना दवाई खाए चुपचाप डर से सो गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझे जब भी गुस्सा आता है मुझे डर लगने लगता है कि कहीं मैं किसी पर अपना गुस्सा निकाल ना दूँ। इस वजह से मेरे मम्मी पापा के आने से पहले मैं लगभग सो गई, और मम्मी आई जब तो पूछने लग गई क्या हुआ। मैंने नहीं बताया, मैं बोली बस मैं थकी हूँ, मुझे रेस्ट करने दो। होपफुली आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। बाय बाय, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।